बच्चों ये क्वेश्चन IIT जेईई मेंस में आया हुआ है। पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, ये आपका गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए। वो फॉर्मूला क्या है, 2 cos थीटा माइनस 1 इंटू 2 cos थीटा प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ट IIT क्वेश्चन आए दिन पूछते रहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगाए तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक तो सही है। जो इसका फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 2 थीटा। तो 9 2 जा 18 डिग्री माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस 1। 2 cos थीटा प्लस 1 होता है। 2 cos 54 डिग्री प्लस 1। ये वाला कितना हो जाएगा, 2 cos 162 प्लस 1। और ये कितना हो जाएगा, 2 cos 486 प्लस 1, ठीक है। अब 2 cos 162 को और यहाँ पर इस एंगल को देखिए, 162 डिग्री को देखिए, यहाँ पर 18 डिग्री को देखिए। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, राइट। मतलब मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, 18 डिग्री प्लस 162 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 162 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अगर दोनों साइड मैंने कॉस लिया तो कितना हो जाएगा, कॉस 162 डिग्री इक्वल्स कॉस 180 माइनस 18 डिग्री। तो ये तो एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आंसर देता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 18 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखिए तो 486 प्लस 54 वो कितना होता है, 540 आई थिंक होता है, ठीक। मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि 54 प्लस 486 डिग्री कितना हो गया, 540 डिग्री हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, 486 इक्वल्स 540 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अगर दोनों साइड मैंने कॉस लिया तो ये कितना होगा, कॉस 486 इक्वल्स कॉस 540 डिग्री माइनस 54। अगेन ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 540 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। माइनस साइन मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट, कितना 54, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आंसर देता है, तो माइनस कॉस 54 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि अब मैं इस क्वेश्चन को वापस से ऐसे लिख सकता हूँ। ये सब तो आपने समझ लिया ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। आप नोट्स बनाते चले जाइए, आप खुद से ये लिखते चले जाइए तो आसान पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 cos 18 डिग्री को एज इट इज छोड़ दिया, 2 cos 54 डिग्री को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। और ये कितना हो जाएगा, cos 162 का वैल्यू माइनस cos 18 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस 2 cos 18 डिग्री प्लस 1। और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस 2 cos 54 डिग्री प्लस 1, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ इस वाले से क्या कीजिए, माइनस साइन कॉमन लीजिए, इस वाले साइन से माइनस साइन कॉमन लीजिए। तो ये माइनस साइन कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया, 2 cos 18 डिग्री प्लस 1। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो वो वाला यहाँ ले दीजिए, 2 cos 18 डिग्री माइनस 1। ये वाला 2 cos 54 डिग्री प्लस 1। और ये वाला माइनस साइन कॉमन लिया था, ये कितना जाएगा, 2 cos 54 डिग्री माइनस 1। फिर से तो वही आ गया ना, 4 cos। ये इसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन ही है, वो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सो 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 1। और ये कितना हो गया,
4 cos स्क्वायर 54 डिग्री -1, राइट। मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। फिर से तो ये वाला इसी पर आ गया ना, 4 cos स्क्वायर थीटा -1 पर, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos 36 डिग्री, ठीक है, +1, और ये कितना आ जाएगा 2 cos 108 डिग्री +1, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता कि इसको अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्या कि 108 + 72 डिग्री = 180 डिग्री, यानी 108 कितना हो जाएगा 180 डिग्री - 72 डिग्री, दोनों साथ cos लीजिए, तो cos 108 = cos 180 - 72, फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव आंसर, सो -cos 72 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ 2 cos 36 डिग्री +1, और ये बन जाएगा -2 cos 72 डिग्री +1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब तो आपको 36 डिग्री, अच्छा इसी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 cos 36 डिग्री +1, एंड ये लिख सकता हूँ -2। आपको पता है ना cos थीटा = sin 90 - थीटा होता है, तो अगर मैं इसको अगर लिखूँ तो -2 sin 18 डिग्री +1। cos 36 का वैल्यू, sin 18 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए। cos 36 का वैल्यू कितना होता है √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4 +1, और ये कितना होगा -2 इंटू sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1 बाई 4 +1, ठीक है ना। तो ये तो 2 से 2 गया, तो ये कितना हो गया √5, एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 से 2 गया, तो ये कितना हो जाएगा -√5, और ये माइनस प्लस हो जाएगा +1, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो +3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि इस पे बेस्ड है, a + b a - b, यहाँ पर a3 है। अच्छा, इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3 + √5/2 इंटू 3 - √5/2, एग्री कर रहे हैं ना। तो ये a + b इंटू a - b हो गया, तो 9 - 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, सो फाइनल आंसर कितना हो गया 1। आसान था क्या, बस ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बच्चों कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।